शाओलिन के शिष्य अगरबत्ती जलाने का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन अगरबत्ती का डिब्बा एक लोहे के बक्से में बंद था। उसे खोलने के लिए उन्हें अपनी उंगलियों से लोहे का दरवाजा खोलना पड़ता था। यह थी पहली शाओलिन परीक्षा। जब नकली शिष्य ने यह देखा तो वह डर गया। कई बार कोशिश करने के बाद भी वह दरवाजा नहीं खोल सका। वह बोला, दरवाजा खुल नहीं रहा, शायद ये खराब है, ताकि इस बहाने से वह परीक्षा से बच सके। तभी पास खड़े एक गुरु ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ दरवाजा खोल दिया। गुरु समझ गया कि यह जासूस है, लेकिन फिर भी उसे अगली परीक्षा में जाने दिया। अगली परीक्षा थी पैरों की फुर्ती और संतुलन की। अगर कोई गलती करता तो जाल सक्रिय हो जाते। एक शिष्य दीवार पर चलने की कोशिश करता है और जाल सक्रिय हो जाता है। कई जासूस बाहर हो गए, लेकिन यह आदमी फिर बहाना बनाता है। वह बोला, मैं किसी और मंदिर से हूँ और क्लोज बॉडी फुटवर्क सीख रहा हूँ। वह एक भिक्षु के पीछे पीछे चलता है और दूसरी परीक्षा भी पार कर लेता है। लेकिन जो गुरु उसके साथ था उसने उसे रोका नहीं, क्योंकि वह चाहता था कि यह आदमी वास्तविक शाओलिन कुंग-फू का अनुभव करे। अब तीसरी परीक्षा शुरू हुई, घूंसे से लोहे का दरवाजा खोलना। बाकी सभी शिष्यों ने दरवाजा आसानी से खोल लिया, लेकिन इस आदमी का घूंसा दरवाजे को हिला भी नहीं सका। वह बोला, पहले बाकी लोग कोशिश करें। जब एक शिष्य फिसल गया तो वह अंदर चला गया, लेकिन अंदर जो उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ शिष्य लकड़ी के पुतलों पर अभ्यास कर रहे थे और कुछ विशेष मूवमेंट सीख रहे थे। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहाँ कीलों से भरा रास्ता था। सभी शिष्य बहुत सावधानी से चल रहे थे और एक गुरु उन पर टाइलें फेंक रहा था। वह भी उन्हें देखकर नकल करने लगा, लेकिन फिसल गया और सबको गिरा दिया। गंदा पानी उस पर गिर गया और सभी जोर से हंसने लगे। तभी मुख्य आचार्य वहाँ आए। वह तुरंत घुटनों पर बैठ गया और बोला, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आचार्य ने कहा, ठीक है, लेकिन एक आसान परीक्षा बाकी है। अपने बाल अच्छे से धो लो, फिर तुम सच्चे शाओलिन शिष्य बन जाओगे। लेकिन उसके पास पानी नहीं था। पास में एक कुआं था और 2 पत्थर। उसने एक पत्थर में रस्सी बांधी और उसे कुएं में डाला। वह पानी निकालकर अपने बालों पर डालना चाहता था, लेकिन पानी गिरकर उसका चेहरा गंदा कर गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। 1 महीने की मेहनत के बाद उसने पानी से बाल धोने की एक खास तकनीक सीख ली। अब वह खड़े होकर या उल्टा होकर भी बाल धो सकता था। अगले दिन वह आचार्य से मिलने पहुंचा। अचानक आचार्य ने उसके बालों पर